सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी लॉकडाउन की बात करें तो बहुत से लोग अभी लाइव सेशन में भी ऐसे होंगे जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं या फिर जिनके पास अभी करने को कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक की अपॉर्चुनिटीज हैं ऑनलाइन बैठे बैठे भी एक रूम में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को एंगेज्ड रख सकते हैं? देखो, मोदी साहब कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए। इफ देर इज अ डिफिकल्टी, देर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी एज वेल। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम कभी बंद दरवाजे की तरफ देखते हैं, जो दरवाजा खुला है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक्चुअली यू नीड अ मेंटर फॉर दिस, मतलब ये अपने आप से नहीं होता, यू नीड समबडी। कभी कभी आप अपनी आंखों से वो देख नहीं सकते जो कोई और अपनी आंखों से आपको दिखा सकता है। जी सर। अगर मेरे पास 2 मिनट है तो मैं आपको एक शानदार स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सर हमारी तरफ से तो सर आप जितना टाइम दोगे उतना हमें कम ही लगेगा, आपके पास जितना टाइम है सर वो आप पे है। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आऊंगा लौट के कि पार्ट टाइम में या फुल टाइम में जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आपको लगेगा ये कैसा आदमी है यार, हमारी नौकरी चलेगी और हमको बधाई दे रहा है। तो मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा रास्ता पहले से बहुत शानदार होगा। यस सर। लेकिन हम पहले के गम में इतने गम रहते हैं, गमगीन रहते हैं कि दूसरे रास्ते की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। सो फॉर दैट यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। एक आदमी था, उसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसको प्रॉब्लम ये था कि उसको रात को सपना आता था। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपने में वो दिखता क्या था कि एक बहुत बड़ी केव है, गुफा है, और वो उस गुफा में भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अंधेरा है, रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे आज कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, उनको लग रहा है कि हम किसी केव में फंस गए हैं, किसी गुफा में फंस गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। राइट। तो वो भी भाग रहा था उस गुफा के अंदर, दौड़ रहा था, कहीं पहुंच नहीं रहा था। पहुंचते 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 आखिरी में उसको बहुत दूर कुछ रोशनी नजर आई। तो फाइनली उसको लगा कि एक दरवाजा मुझे दिखाई दिया, यहां से मैं बाहर निकल जाऊंगा, और ये डोर मेरी सफलता का रास्ता है, इसको खोल दिया तो आई विल बी सक्सेसफुल। तो जैसे ही वो डोर तक पहुंचता है, उसको धक्का मारता है, उस डोर को बहुत तेज से धक्का मारता है, पूरी जान लगा के धक्का मारता है, लेकिन वो डोर खुलता नहीं है। वो थक के हार के वहीं बैठ जाता है। अब ये सपना उसको रोज आता था, एवरी डे, एंड दिस पर्टिकुलर ड्रीम हॉन्ट हिम, और उसको डर लगने लगा था। तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया जो उसका दोस्त था। उसने उस साइकेट्रिस्ट को बोला कि सर, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं रोज एक सपना देखता हूँ, उसमें मैं एक कीव में हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, कहीं पहुंच नहीं रहा, आखिरी में मुझे एक दरवाजा दिखता है, वहां पर रोशनी आ रही है, मैं दरवाजे को धक्का मार रहा हूँ, दरवाजा खुल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और मुझे लगता है कि वो डोर अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो आई विल बी सक्सेसफुल, ये मेरी सफलता का रास्ता हो सकता है। तो उसका जो दोस्त, जो साइकेट्रिस्ट था, उसने बोला मेरी मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अगली बार जब तेरे पास ऐसा कोई ड्रीम आए, जब तेरे पास कोई ऐसा सपना आए, और जब तू उस डोर के पास पहुंचे, तो बस मेरी एक बात ध्यान रखियो, उस डोर को बहुत ध्यान से देखियो। इतनी बात बोल के साइकेट्रिस्ट ने उसको बाय बाय बोल दिया। वो लड़का वापस आया, अपने घर में सो गया, और सेम हुआ जो उसके साथ होता था, उसको फिर से वही सपना आया। और वो सपना क्या देखता है, फिर उसी केव में दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत अंधेरा है, कहीं पहुंच नहीं रहा, पहुंचते 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 देखा तो वही डोर। पूरी ताकत से उसने दरवाजे को खोलने की प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। थक गया, वहीं बैठ गया। अचानक उसको उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट की बात याद आई कि दरवाजे को ध्यान से देखिए। और जैसे ही उसने दरवाजे को ध्यान से देखा, उस पर लिखा था खींचिए। तो उसने बहुत आराम से उस दरवाजे को पुल किया और वो डोर ओपन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। जी सर। मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन रॉन्ग होती है। तो क्या चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट हमारे जैसा जो आपको बता दे कि धक्का नहीं देना, जी खींचना है। एक जी सर। सिंपल सी बात।
उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो इस कोविड-19 की महामारी में जिन लोगों का जॉब चला गया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने की। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट अवेलेबल इन कोविड-19 इरा। सबसे अच्छी बात तो ये कोविड-19 ने हमको 5 साल और पहले डिजिटल कर दिया। जो टेक्नोलॉजी 2025 में हमारे देश में आती, वो टेक्नोलॉजी आज 2001 में हमारे पास है। हमारे पास गूगल मीट है, हमारे पास जूम है, हमारे पास ना जाने कितना कुछ है, जो अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम शायद इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि आज हम 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, वो अपने घर से बाहर निकले बिना, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर पॉकेट। हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर ये कोविड नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास कभी नहीं आती जिंदगी में। सो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जहां पर मैं हूं, जिसको डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, वो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस देने वाला प्रोफेशन है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में इनकी हेल्प करी। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। आपके पास देर आर सो मेनी ऑप्शंस यार। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूं अपने ट्रेनिंग्स में कि सड़कों पर पैसे गिरे हुए हैं, उठाने वाला चाहिए यार। देर आर सो मेनी ऑप्शंस। बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। फोकस होकर सोचिए कि आपको पसंद क्या है, क्योंकि आपको मजा उसी काम को करने में आएगा जो आपको अच्छा लगता है।